हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी डीएलएड यानी बीटीसी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है डीएलएड के आवेदन फॉर्म जो हैं वो अब कभी भी आ सकते हैं। आप सब लगातार कमेंट और मैसेज कर पूछ रहे थे कि सर डीएलएड में मेरिट लिस्ट जो है वो कैसे बनती है और किन स्टूडेंट्स को शुरुआत में 5,000 रुपये कटवाने होते हैं, हम एक बार में कितने कॉलेज जो है काउंसलिंग के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं जो कि ऑफिशियल तौर पर आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अगर आप यहां पर देखोगे, ये मैं डेटा आपको दिखा रहा हूं पिछले वर्ष के डीएलएड के एडमिशन के लिए जो पूरा का पूरा जियो जारी किया गया था। कोई भी बदलाव इस बार भी नहीं होने वाला है, सेम चीजें जो है वो लागू होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपके क्वेश्चन की बात करेंगे कि इसमें चयन जो है मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनती है। तो आप देख सकते हैं डीएलएड प्रशिक्षण में जो चयन आपका होता है वो मेरिट के आधार पर होता है। इसमें किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट नहीं कराया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित हाई स्कूल, इंटर व स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आगमन करते हुए श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी और वरीयता क्रम में वर्ग और श्रेणीवार चयन की कार्यवाही की जाएगी। अब आप बात समझिएगा, जैसे आपका 10th है, 12th है और तीसरा आपका क्या होता है, ग्रेजुएशन होता है। किसी बच्चे के 10th में 80 हैं, 12th में उसके 75 हैं और ग्रेजुएशन में उसके कितने हैं, 70% है। तो उसका टोटल कितना बना जाकर के 225। तो ये गुणांक कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और किसी बच्चे का सेम स्कोर है लेकिन 12th में उसके 75.25 है, तो ऐसे में इसका कितना हो गया, 225.25। तो इसकी रैंक ऊपर हो जाएगी और दूसरे बच्चे की रैंक क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। तो आप सबको कमेंट करके क्या बताना है कि हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का जोड़ करके आपका स्कोर कितना बन रहा है, कमेंट में बताइएगा। मैं बता दूंगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की उम्मीद है या नहीं है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण यहां पर जो है वो पॉइंट दिए गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट आप लोग अच्छे से समझ लें कि अंतिम निर्धारित तिथि और समय तक ही आप ऑनलाइन विकल्प जो है वो भर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रक्रिया जो है ऑफलाइन आधार पर नहीं होती है। अब मेन बात आती है कि सर इसमें प्रवेश कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आगणन करते हुए अवरोही क्रम में मेरिट लिस्ट सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के द्वारा तैयार की जाती है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी का मेरिट बनना है 228, किसी का मेरिट बनना है 227.95, किसी का बनना है 227.50, किसी का बनना है 227.30। तो इसी क्रम में ये मेरिट आपके तैयार की जाती है और इसी के आधार पर 1, 2, 3, 4 जो रैंक है वह स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जाती है। सबसे मुख्य बात यह है कि चयन का आधार स्टेट रैंक ही होता है। आपकी स्टेट रैंक कैसी है उसी के आधार पर आपको सीट अलॉट होगी और आपको काउंसलिंग जो है वो कराना होगा। और जो काउंसलिंग है वो विभिन्न चक्रों में आपकी जो है कंडक्ट कराई जाती है। आप यहां पर एक मेन पॉइंट देख लीजिएगा कि स्टेट रैंक के आधार पर जब आप काउंसलिंग करते हैं और प्रशिक्षण संस्थान मतलब कॉलेज का विकल्प भरने से पहले आपको 5,000 रुपए अलॉटमेंट सीट के लिए देना अनिवार्य होता है। और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है ऐसे में आपको एडमिशन लेना भी अनिवार्य होता है। अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो ये सीट आपकी जो है यहां पर ये पैसा वापस नहीं होता। किस कंडीशन में पैसा वापस होता है वो भी आप सुन लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने कॉलेज 1 का विकल्प भरा और कॉलेज 2 का विकल्प भरा। अब आपकी रैंक के अनुसार इन दोनों में से अगर कोई भी आपका कॉलेज जो है अलॉट नहीं हुआ है ऐसे में ये पैसा आपका वापस कर दिया जाएगा। अगर एक भी कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपका पैसा वापस नहीं होगा। अगर आप एडमिशन लेने जाते हो तो वो आपका पैसा उसमें एडजस्ट कर लिया जाता है। अगला अगर आप पॉइंट देखोगे, अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर से निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से संस्थान का विकल्प जो है लॉक करेंगे। अभ्यर्थी के विकल्प चुनने की संख्या पर कोई भी बाध्यता नहीं है। वह एक बार में ही जितने संस्थानों का विकल्प चुनना चाहते हैं वरीयता क्रम में चुन सकते हैं, जिससे उसकी मेरिट के
पे चुने हुए विकल्पों में से किसी एक प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन जो है वो किया जा सके। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ये आपने 4 कॉलेज जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। आपका स्कोर बनना है 225 का। अब इस कॉलेज में रैंक 228 तक थी, इस कॉलेज में रैंक 226 थी, इस कॉलेज में रैंक 224 है, इस कॉलेज में रैंक 220 है। अब ये तो आपको अलॉट नहीं होगा, ये भी अलॉट नहीं होगा, 24 वाला आपका अलॉट कर दिया जाएगा। अब अगर चाह भी आप रहे हो चौथा वाला, ये भी अलॉट नहीं होगा। वरीयता के आधार पर ही यहां पर आपको कॉलेज सिलेक्ट किया जाता है, तो वरीयता का आप लोग यहां पर जरूर जो है ध्यान में रखिएगा। इस तरह से आपकी मेरिट बनती है। आगे आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए कुल धनराशि 10,000 रुपए, जिसमें 5,000 रुपए अलॉटमेंट सीट और 5,000 रुपए कंफर्मेशन का दिया जाता है। उसका समायोजन प्रशिक्षण शुल्क में संस्थान को कर दिया जाएगा। जैसे आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो 41,000 रुपए फीस पड़ती है, तो आपको केवल 31,000 रुपए ही जो है वह फीस देनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है आपका पूरा का पूरा मेरिट जो है वह तैयार की जाती है। आप लोग ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें केवल डीएलएड के नए एडमिशन से संबंधित ही जानकारी दी जाती है और आपके सारे डाउट दूर किए जाते हैं। बाकी डीएलएड में अगर एडमिशन लेने जा रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तक आप डीएलएड करके टीचर नहीं बन जाते, ये चैनल आपके साथ रहेगा। तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कोई डाउट हो कमेंट करके लिखना, वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना।